सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयां दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थीं। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। हमने कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फौजी तैयारी कितनी ज़रूरी हो, उसके पीछे हज़ार और तैयारियाँ होती हैं। उसके पीछे सामान बनाने की तैयारियाँ, कारखाने बनने, जो फौजी सामान देते हैं, जो हवाई जहाज़ बनाए, उनके पीछे और हज़ारों कारखाने, उनके पीछे हिंदुस्तान के बेशुमार खेत जहाँ खाना पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। इधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का, आपका, हमारा पहला काम है कि उससे हम मुल्क को बचाएं। उसके बाद सब और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे, और उसकी ताकत क्या है और तरक्की करने की। इसलिए हालांकि सब में बड़ा काम हमारा इस वक्त है मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क में से गरीबी निकालना, खुशहाल मुल्क को करना, हर एक को बराबर का मौका मिले तरक्की का। करोड़ों आदमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बाल बच्चों को पूरा मौका मिले कि अच्छी तरह से बढ़ें, सब चीज़ें उन्हें मिलें, अच्छे हमारे देश के सेवा कर सकें बढ़ के। लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क की आज़ादी कायम है। क्या
मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है। तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या पता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समाये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। चैन कैसे मिले तू जो मिलता नहीं, तेरा नजारा जिधर दिल ये खिलता वही। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समाये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। हर तरफ छा गई प्यार की अब घटा, जादू ऐसा चला मेरा हर गम मिटा। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समाये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है। तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या पता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समाये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है हर एक की। लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। और ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है। हर ज़माने में
जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। गोविंदा गोविंदो गोविंदा, खुल गया सच गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा। देखो आई मधुबाला, हाय देखो आई मधुबाला, आधी रात को धीरे धीरे साजन है जो उसका, जानू मैं नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका। गोविंद हो गोविंदा, उसे बता दो गोविंदा, और जता दो गोविंदा। पागल लड़का चुप हो जाए, पागल लड़का चुप हो जाए, पीछे पीछे मेरे न आए, तुमको यूं पीटूंगी, तुम तो शेखी भूल जाओगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे। आहिस्ता आहिस्ता छेड़ो सरगम, प्यार से फिर जरा देखो यूं तुम। जियो क्यों ऐसे छेड़ो हमदम, दिल सोचे कोई न दिल को यूं हम। हाय बड़े नखरे हैं देखो गोरी बन्नों के, माने ना बात मेरी भोली तू है। शेर को ये क्या कहती है तू गोविंदा, मर्द ये कैसा बोल जरा तो गोविंदा। गोविंद हो गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा, उसे बता दो गोविंदा। कभी कहीं ना लगाऊं मन को, तुम जैसे बताने जानू मैं तो। प्यार का गुस्सा ये जानू मैं तो, पड़ेगा तुझको दिल देना मुझको। ठंडी हवाओं का रंगीन मौसम है, बात आज मनवा के छोड़ूंगा। आगे जाने हाल हमारा गोविंदा। के दो दिल हैं एक है धड़कन गोविंदा, गोविंद हो गोविंदा, आहा खुल गया। जमना चाचे राम खिलाए हो री, जमना चाचे, हाँ जमना चाचे राम खिलाए हो री रे, जमना चाचे, जमुना चाचे राम खिलाए हो री, जमना चाचे।
दौड़े 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 पीछे कारी चलावते अभी रे गुलाल भरे जोरी जमना तटे जमना तेरा माँ खिलाए नादते रे जमना जमना तटे हाँ जमना तेरा माँ खिलाए जमना तेरा माथे लाए जमना दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते दौड़ दौड़ पीछे कार चलावते अभी रे गुलाल भरे झोरी जमना तटे हाँ जमना तटे राम खिलाए ओरी जमना तटे जरा दिल ढीला कर दे जरा दिल ढीला कर दे प्यार का हर दस्तूर खुशी से दिल को है मंजूर जरा दिल ढीला कर दे जरा दिल ढीला कर दे नई नई बात है कि आगे देखिए क्या हो देखे गोरे रंग वाले दिल के मगर काले जाने क्या चलेगा जरा दिल ढीला कर दे जरा दिल ढीला कर दे छोरा मैं पंजाबी गोरी छोड़ूंगा ना बाहें तोरी लाख देवे कोई जान से मैं भी छोरी हूँ बगानी करूंगी वफानी वाली खेल जाऊंगी जाते जेब के हैं कंगाल मोहब्बत से हैं माला माल जरा दिल ढीला कर दे जरा दिल ढीला कर दे बुरा है जमाना बड़ा एक है बड़ा हर तरफ यहाँ दुश्मन तू
बंगाली मैं पंजाबी यही है बड़ी खराबी, पहले एक कर लो मन। हम सब मिलकर जमाने भर को देंगे माँ, जरा दिल गीला कर दे।